नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान में 3 स्थानों पर। हम आपको सुजानगढ़ विधानसभा का दृश्य दिखा रहे हैं। सुजानगढ़ शहर में इस समय हम भोजलाई बास के नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर मतदान चल रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान में सुबह जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर 15% मतदान हुआ 3 घंटे में, 7 बजे से 10 बजे तक। 3 बजे तक कुल 43% मतदान हुआ। और ये जो मतदान केंद्र आप देख रहे हैं भोजलाई बास का, यहाँ मेरा भी मतदान केंद्र है। मैंने अभी भी यहाँ पर वोट डाला है और यहाँ 5 बजे तक टोटल 43% मतदान हुआ है, यानी यहाँ बहुत ही कम मतदान हुआ है। और सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सुजानगढ़ में उत्साह नज़र नहीं आ रहा है मतदान को लेकर लोगों में। और जो पिछली विधानसभा चुनाव थे 2.5 साल पहले मास्टर भंवरलाल जीते थे, 70% से ज़्यादा मतदान हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार ये मतदान प्रतिशत 60 के आसपास रहने वाला है। आइए कुछ और अन्य स्थानों पर भी चलेंगे यहाँ का अवलोकन करने के बाद। ये देखिए मतदान केंद्रों में अभी भी मतदाता आ रहे हैं, 5 बज रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये राजकीय सुजानगढ़ नागरिक परिषद पोलिंग स्टेशन पर अब भी मतदाता पहुँच रहे हैं। ये देखिए मोबाइल अलाउड नहीं है, पुलिस वाले को सौंप कर जा रहे हैं। दोपहर में मतदान काफ़ी धीमा रहा था, सुबह भी, और अब आप देख रहे हैं लगातार मतदाता आ रहे हैं। ये देखिए सैनिटाइज़र, टेम्परेचर, ग्लव्स सभी का प्रयोग सुबह से लगातार हो रहा है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बागसरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर मास्टर भंवरलाल मेघवाल की धर्मपत्नी केसर देवी और पुत्र मनोज मेघवाल, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल हमेशा सुजानगढ़ के ओसवाल स्कूल में 5 बजे मतदान करते थे और यहाँ पर भी ठीक 5 बजे मनोज मेघवाल अपने गांव बागसरा में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं इस समय नाथो तालाब के दिगंबर जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंच चुका हूं। ये मतदान केंद्र है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ से कल इसी क्षेत्र से 6 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और सरकार ने इस बार प्रबंध किए हैं कोरोना पॉजिटिव के लिए, विशेष रूप से मतदान के लिए, और उनको पीपी किट पहनाकर मतदान करवाया जाएगा। और जो पॉजिटिव आए हैं उनमें से कुछ व्यक्तियों के कॉल हमारे पास आए हैं कि अभी तक हमारे पास पीपी किट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अस्पताल से कॉल है कि आप अपना पीपी किट मंगवा लें। और मुझे इस बात में समझ में नहीं आ रही कि कोरोना पॉजिटिव की पीपी किट मंगवाएगा या फिर निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो पीपी किट की व्यवस्था करेंगे। ये बात हम अधिकारियों से बातचीत करके पूछेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर भी है, पुलिसकर्मी बैठे हैं। अंदर अभी भी मतदान चल रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी लाइन अभी भी मैं आपको बता दूँ 6-7 लोग खड़े हैं। लंबी लाइनें इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है और 2 गज की दूरी पर मतदाताओं को खड़ा किया जा रहा है। और इधर ये आप देख रहे हैं ये इस रूम में भी मतदान चल रहा है और जो मतदान कर्मी है वो भी अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो धूप थी उस समय व्यवस्थाएँ की व्यवस्था भी की गई है। इस बार निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की, खासतौर से कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन किया है। मास्क जरूरी था, हाथों में ग्लव्स पहनाए जा रहे थे, टेम्परेचर देखा जा रहा था, सैनिटाइज किया जा रहा था हाथों को। और मैं यहाँ पर बात करूँगा, क्या नाम है सर आप? सुरेंद्र कुमार वर्मा। सुरेंद्र जी, हमने सुना है कि इसी केंद्र पर 3-4 कोरोना पॉजिटिव वो मतदान करने वाले हैं, क्या सही है? बात तो सही है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव केस है, लेकिन अभी पर यहाँ कोई ऐसा केस नहीं आया नहीं है। लेकिन हमारे पास जो कॉल है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास फ़ोन आया है कि अपने पीपी किट मंगवा लो। तो आपको यहाँ पर व्यवस्था नहीं दी गई है कि आप किट की व्यवस्था करवाएं? अभी पीपी किट की कोई व्यवस्था नहीं है, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है प्रशासन से जी। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ है, नंबर वार्ड में 88 में कुछ पॉजिटिव केस है,
लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं आया अभी तक। आया नहीं है, और न कोई पीपी किट दी भी नहीं गया आपको? नहीं दी अभी तक। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर पीपी किट की व्यवस्था नहीं की गई है। और मेरे पास जिस व्यक्ति का कॉल आया था, उसने कहा कि जैन स्कूल में मेरा मतदान होने वाला है और अस्पताल से मुझे कॉल आया कि अपना पीपी किट मंगवा लीजिए। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था यहाँ पर मतदान केंद्र पर होनी चाहिए थी, यहाँ से भिजवाने चाहिए थे। अब देखते हैं वो कैसे मंगवाता है, या वो मतदान करने के लिए आता है या नहीं आता है। हालांकि निर्वाचन आयोग का प्रयास रहा इस बार कि प्रत्येक व्यक्ति मतदान करे। बुजुर्गों के लिए तो घर पर मतदान करवाया गया था, खुद निर्वाचन आयोग वहाँ पर गया और उनके वोट लेकर आया। और अभी भी आप देख रहे हैं इक्का दुक्का लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ 3 बजे तक 43% मतदान हुआ था। सुबह 10 बजे तक 3 घंटे में केवल 15% मतदान हुआ था। यहाँ पर कुछ सूचना आपके पास कितना प्रतिशत मतदान हुआ अभी तक? हाँ जी बताइए। यहाँ पर 4 बूथ है, एक बूथ पर 39%। कितने बजे तक? 3 बजे तक। हाँ 3 बजे। दूसरे में 31.98, चौथे में 31% और ये तीसरे में 27.43। बहुत कम मतदान हुआ है, 27% तक मतदान 3 बजे तक, जबकि ओवरऑल पूरे विधानसभा क्षेत्र में 43% मतदान हुआ है। लेकिन इस मतदान केंद्र पर बहुत कम मतदान हुआ है। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि सुबह से लग रहा है कि मतदाताओं में बिल्कुल उत्साह नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि बहुत सारे लोगों ने कोविड के कारण मतदान का बहिष्कार किया है। मेरे पास कॉल है लोगों के, उन्होंने कहा कि नेताओं ने अपनी रैलियां की और जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद में उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। यानी नेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं, आम लोगों पर प्रतिबंध है, इसलिए लोगों ने मतदान नहीं किया। बहुत सारी महिलाएं तो घर पे रही और इसी का कारण लग रहा है कि ये मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहने वाला है। 70% मतदान पिछले चुनाव में हुआ था। अब देख रहे हैं इस उपचुनाव में कितना मतदान होता है। फिलहाल आप देख रहे हैं अभी भी इक्का दुक्का जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनको कोविड गाइडलाइंस के अनुसार तमाम व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। महिलाएं गलती कर रही है, बच्चों को लेकर आ रही है। ये देखिए कह रही है कि बच्चों को लेकर नहीं आए साथ में। ये देखिए बच्चों के साथ आई, इसलिए इनको वापस भेजा जा रहा है। और बच्चे के चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया इन्होंने। ये देखिए मतदान करके निकले हैं और अमित शाह भी आप देख रहे हैं नाखून पर ये दिखा रहे हैं। व्यवस्था देखिए, यहाँ पर ग्लव्स बाहर ही पड़े हैं, डस्टबिन फुल हो गए हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये देखिए जैसे मीडिया की नज़र पड़ी तुरंत इस पर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए मतदाता आ रहे हैं अभी भी। बिना मास्क एंट्री नहीं है। तो देखिए चिकित्सा कर्मी जो खड़े हैं वो बोल रहे हैं इनको कि मत मास्क लगा कर आएँ। यहाँ मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है। एक रूम में 31, एक में 27% तक मतदान रहा है। ये देखिए इनको वापस भेजा गया है। बच्चों को इजाज़त नहीं है और महिलाएं बच्चों को लेकर आ रही है। देखिए छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ला रही जैसे मेले में लाते हैं लोग। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग निश्चित रूप से। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि मास्क लगाए गए हैं इनको, लेकिन यहाँ नहीं लाना चाहिए इनको। ये जागरूकता सावधानी ही इस कोरोना से हमें बचा सकती है। ऐसी गलतियाँ हम नहीं करें। मौसम कुछ ठंडा हुआ तो लोग अब आने लगे हैं फिर से। और ये सफाई व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए बुजुर्ग मतदाता आए हैं मतदान करने के लिए। हालांकि सरकार ने दावा भी किया है कि बुजुर्गों का मतदान घर पे ही करवाया गया है, लेकिन ये आप देख रहे हैं बहुत बुजुर्ग हैं
और बीमार भी हैं। ये देखिए बुजुर्ग दंपति आई हैं मतदान करने के लिए। इस मतदान केंद्र में बहुत कम प्रतिशत था मतदान का। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मतदाता पहुँचने लगे। एक बूथ पर तो 27% ही हुआ था 3 बजे तक। जो बच्चों को लेकर आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, बच्चों के साथ प्रवेश नहीं है। ये देखिए बुजुर्ग मतदान करके आए हैं। मूसा जी हैं जो 106 वर्ष के हैं और मतदान करके आए हैं। प्रशासन और निर्वाचन आयोग दावे कर रही है कि बुजुर्ग लोगों के मत जो हैं वो घर जाकर लिए गए हैं, लेकिन ये मूसा जी हैं 106 वर्ष के बताए जा रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर मतदान किया है। आपके क्या लगते हैं? मेरे दादाजी है। दादाजी हैं। कितनी उम्र है इनकी? 106 साल। 106 साल है। तो बूढ़ों बुजुर्गों के तो मतदान घर पे होते, आपके घर पे नहीं है? इधर पे नहीं आए, इसलिए इसको लेके आए हम। पोलिंग बूथ पे लेके आए हैं इसको, घर पे नहीं लगे वोट। आप सुन रहे हैं 106 साल के दादाजी हैं और यहाँ पर मतदान करके आए। दिगंबर जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय के इस मतदान केंद्र पर 15 मिनट से हम हैं और आ रहे हैं लोग मतदान करके। और यहाँ पर मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। 4 यहाँ पर कक्षा हैं जिसमें एक पर तो 27% है। एक मतदाता हैं महावीर जी पाटनी है जो पत्रकार भी है। महावीर जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कम प्रतिशत मतदान हुआ। आपका मतदान केंद्र है, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? एक तो लोगों में उत्साह की कमी है, एक कोविड का दौर चल रहा है। कल रात को यहाँ पिछले स्कूल के पीछे 29 नंबर वार्ड है, वहाँ में पॉजिटिव पेशेंट आए थे जी, जिसके कारण लोगों में कुछ डर का सा माहौल बन गया है। उसके कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। फिर भी हमने कोशिश करके लोगों को मतदान केंद्र तक लाने की कोशिश की है और लोगों का इस कदर डर बैठ गया है कि लोग कुछ आना नहीं चाहते। हाँ जी, हमने देखा है कि आपने एक सोशल ग्रुप बना रखा है सुजलांचल विकास। तो बताएंगे कि उसके माध्यम से जो आपने पहले सेवाएं की थी, अब ये जो दूसरा चरण है इसमें हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा विकट स्थिति बन रही है और लोगों में भय। तो क्या कहेंगे आप? सुजलांचल विकास मंच पिछले कोरोना काल में जो 2020 में स्टार्ट हुआ था, हमने खूब सेवा की थी, आमजन की जैसा हमसे बन पड़ा था। अब भी वही स्थिति, उससे भी ज़्यादा गंभीर है। हम हर संभव सेवा की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास साधन संसाधन उपलब्ध होंगे हम हर जनता की सेवा करेंगे। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जैसा बताया कि कल यहाँ पर 8-9 पेशेंट आए हैं पॉजिटिव और उनको अभी तक पीपी किट तक नहीं पहुँचा, आपने भी बांटे हैं। तो ये कर्तव्य किसका बनता है? सर, ये कर्तव्य प्रशासन का बनता है। ये व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए कि उनको पीपी किट उपलब्ध करवाए और उनका मतदान करवाए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक प्रशासन ने व्यवस्था अभी तक की नहीं है। बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि मेरे पास भी कॉल है कि हम किसको भेजें। हमारे पास कॉल है अस्पताल से कि अपने पीपी किट मंगवा लीजिए। तो कोई पॉजिटिव कैसे मंगवाएगा अगर उसके पास साधन नहीं है? और कुल मिला के कहा जा सकता है कि वास्तव में कोरोना का ये जो खतरनाक दौर है इसमें ये मतदान हो रहा है। एक युवा दंपति में देख रहा हूँ मतदान करके बाहर निकले हैं। क्या नाम आपका? सम्यक जैन। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? जिस मतदान केंद्र पे आप मतदान करने के लिए आए हैं, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत कम भी रहा है, आप भी काफ़ी देर के बाद निकले हैं। नहीं सर, हम मतदान करने तो गुवाहाटी से हैं सर। अच्छा जी, गुवाहाटी से आए हैं। जी बिल्कुल, मतदान हमारा हक है और हम इसको देंगे सर। मैंने सुना है कि अभी आपकी शादी हुई है, आपने सुजानगढ़ में पहली बार मतदान किया है। हाँ, ये हमारा हक है जो हमें करना था, इसके लिए हम आए हैं गुवाहाटी से। हम पार्टी की बात नहीं करते, फिर भी हम किस तरह की आशा करते हैं जो नेता हम चुनते हैं उनसे? जो बस हमारे काम करें उनको चुनना अपना हाथ दिखा रहे। बिल्कुल, हमारे काम करें ये आशा से मतदान करते हैं। और दोनों दंपति यहाँ पर आए हैं, मतदान किया है उन्होंने। और निश्चित रूप से आज ये कहा जा सकता है कि हमेशा हम कहते हैं कि मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में 70% मतदान हुआ था, आज 3 बजे तक 43% मतदान हुआ है। और इस मतदान केंद्र में तो मतदान का प्रतिशत ओवरऑल चारों रूम का अगर देखा जाए तो 30% के करीब बैठ रहा है। देखते हैं आखिर में कहाँ तक पहुँचता है।
सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सांडवा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर ये कोरोना पॉजिटिव पीपीई किट पहनकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हम इस समय सुजानगढ़ के भराड़िया बालिका माध्यमिक विद्यालय पहुंच चुके हैं। मतदान में केवल 10 मिनट का वक्त बाकी है। 6 बजे तक का वक्त था, 5:50 हो चुके हैं और हमने ये सुना है कि इसी मतदान केंद्र में भी एक कोविड पेशेंट आने वाला था। फिलहाल अभी तक वो नहीं पहुंचा है और इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि उनको पीपी किट उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद में कोविड पेशेंट को पीपी किट पहनकर मतदान करने की बात थी, लेकिन ऐसी कोई घटना अभी तक हुई नहीं है। हमने 3 मतदान केंद्रों का दौरा किया है और इस समय यहाँ आखिरी 10 मिनट का वक्त है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचते हैं। मैं पुनः कहूँगा कि बहुत कम मतदान का प्रतिशत रह रहा है और पिछले चुनाव में 70% का तो आंकड़ा था, वो काफ़ी गिर सकता है इसमें, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये लोग सुबह 7 बजे से ड्यूटी पर हैं और कुछ देर की ड्यूटी अभी इनकी बाकी है। इस बार चुनाव में बीएसएफ और आरएसी के जवानों ने भी सेवाएं दी है। राजकुमार भड़िया राज के बालिका माध्यमिक विद्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं। अब 10 मिनट का वक्त बाकी है मात्र। बहुत अच्छी सेवाएं रही है चिकित्सा कर्मियों की भी और बहुत सावधानियां बरती गई इस बार। मतदान के आखिरी क्षणों का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये भराड़िया स्कूल का नज़ारा है। ये देखिए गेट बंद होने ही वाले हैं और अब कार्यकर्तागण भाग भाग के वोट ला रहे हैं। ये देखिए ये बहुत तेज़ी से महिलाएं जा रही हैं, क्योंकि समय केवल 5 ही मिनट का बचा है और ये बच्चों को ला रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। तेज़ी से मतदान केंद्र की तरफ बढ़ते कदम आप देख रहे हैं। समय समाप्त होने वाला है। ये देखिए किस तरह से ये भी देखिए एक बहुत बुजुर्ग महिला है, ये भी देखिए मतदान करके टैक्सी में जा रही है। कुछ ही मिनट का वक्त बाकी है गेट बंद होने में। ये देखिए बताया जा रहा है कि जल्दी कीजिए, कड़ी ड्यूटी के बाद में अब समय समाप्त होने वाला है। निश्चित रूप से प्रशासन और निर्वाचन आयोग की बहुत अच्छी भूमिका रही है आज, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी और मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर भी। देखिए किस तरह से टेम्पो भगा के लाया जा रहा है। ये देखिए वोट लाए जा रहे हैं। ये देखिए दौड़ के जा रहे हैं मतदाता। गेट बंद होने वाला है। 6 बजे तक आप अंदर चले जाते हैं तो मतदान कर सकते हैं, जो अंदर है वो कर सकते हैं, उसके बाद प्रवेश नहीं होगा। और ये देखिए गेट बंद कर दिया गया है, वक्त हो चुका है और जो अंदर हैं वो मतदान करेंगे। ये कालाबाल मंदिर का दृश्य है गणेश जी मंदिर के पास और 6 बज चुके हैं और मतदान केंद्र का गेट बंद कर दिया गया है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और इस समय शाम के 6 बज चुके हैं, यानी 9 घंटे तक मतदान प्रक्रिया चली। एक्स्ट्रा टाइम था इस बार, लेकिन मतदान काफ़ी कम हुआ है ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं और ये 60 से कम हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 43% था। और मैं सैल्यूट करता हूँ इस बार इन कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने कोरोना काल में अच्छी सेवाएं दी। और ये चुनाव थे ये भी कोरोना काल में खतरनाक वेव चल रही है कोरोना की, हज़ारों लोग रोज़ाना पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में इन लोगों ने बहुत अच्छी सेवा दी है। और आखिरी जो दृश्य हमने आपको दिखाया गणेश जी मंदिर के पास ये जो स्कूल है यहाँ पर मतदान हो रहा था और आपने देखा कि आखिरी जब 2 मिनट का वक्त था तो भाग कर यहाँ पर मतदाता आ रहे थे और जो अंदर चले गए उनको मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक 6 बजे इस गेट को बंद कर दिया गया और इस तरह से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की मतदान की प्रक्रिया खत्म हुई। मेरा नाम कमल किशोर प्रजापत है, मैं सुजानगढ़ से हूँ, वार्ड नंबर 29 से। मैंने कल जांच करवाई थी कोविड की, उसमें मैं पॉजिटिव आ गया हूँ और
आज मैंने जांच करवाई है सीटी स्कैन, उसमें नेगेटिव है। तो मेरे पास सुजानगढ़ चिकित्सालय से फ़ोन आया था कि आप घर पर रहे, तो हम पे घर पर ही है, क्वारंटाइन हो रहे हैं। और चिकित्सालय से ये बोला था कि आप किसी को भेज के यहाँ से पीपी किट मंगवा लें। हमने पीपी किट, मेरे पास कोई बंदा नहीं था इसलिए नहीं लेके के आया और उन्होंने भी नहीं भेजा, इसलिए हम मतदान से वंचित रह गए। और यहाँ पे जैन स्कूल में हमारा मतदान होता है। हम उपखंड कार्यालय पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम अधिकारी, आला अधिकारी हैं, कलेक्टर, एसपी, एडीएम सभी मौजूद हैं। नगर परिषद आयुक्त महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं और शानदार प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही है इस उपचुनाव में। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 3 स्थानों पर उपचुनाव थे, जिसमें राजसमंद, साड़ा और सुजानगढ़। हमने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की एक गतिविधि से आपको अवगत करवाया। आज सुबह से हमने आपको दिखाया किस तरह से, और हज़ारों लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा भी। सुबह बहुत धीमी प्रक्रिया रही, 3 घंटे में केवल 15% मतदान हुआ। उसके बाद में 3 बजे तक 43% मतदान हुआ और अभी 6 बजे मतदान हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई वो थी प्रशासनिक चौकस। बहुत शानदार प्रबंध रहे। कोविड काल था, प्रत्येक व्यक्ति को ग्लव्स, मास्क के साथ सैनिटाइज करके मतदान केंद्रों में भेजा गया और पुलिस प्रशासन बहुत चौकस रहा। साथ में आपने देखा आरएसी और बीएसएफ के जवान भी मतदान केंद्रों पर तैनात रहे। पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। मैं इस समय अधिकारी गणों के साथ हूँ। सबसे पहले मैं कलेक्टर साहब से बातचीत करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले हम आपको लोकतंत्र के इस पर्व की बधाई देते हैं और आपके शानदार इंतजामों की आपको बधाई देते हैं। क्या कहें? आप सबको बधाई। मैं सुजानगढ़ की जनता को विशेष रूप से मेरी ओर से और एसपी साहब की ओर से बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने लोकतंत्र पर्व में सहभागिता की। पूरी तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग किया। सर, सुजानगढ़ की बात करें, 5 बजे बाद में कोविड पेशेंट के लिए मतदान की व्यवस्था करवाई गई थी, लेकिन सुजानगढ़ में मैंने 2-3 स्थानों का अवलोकन भी किया और कुछ पेशेंट के कॉल भी आए। उन्होंने कहा हमारे पास पीपी किट नहीं पहुँचे और वो मतदान करने से वंचित रहे। देखिएगा, कुल 132 हमारे कोविड पेशेंट थे इस विधानसभा क्षेत्र में। 57 पहले के थे और 75 कल आए हैं। उनके लिए हमने सीएमओ के माध्यम से व्यवस्था की है कि प्रत्येक जो कोविड पेशेंट है उसके पास एक चिकित्साकर्मी जाएगा और पीपीपी किट उपलब्ध करवा के उनको मतदान करवाएगा। सांडवा हमारे सीएमओ जाके हैं, सुजानगढ़ में भी हो रहे हैं। कुछ जो कोविड पेशेंट है, मतदाता हैं, उनके द्वारा ये जो है कहा गया कि हम जो मतदान करने में रुचि नहीं रखना चाह रहे, फिर भी हमारा ये प्रयास है कि कोई भी कोविड पेशेंट है मतदान करने से वंचित नहीं रहे। जो आप बता रहे हैं उसके बारे में दिखवाता हूँ। ये एडीएम साहब करें कि हमने, हालांकि सांडवा जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमित है, लेकिन सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 29 में जो पेशेंट थे उनके पास पीपी किट नहीं पहुँचे। एसपी साहब से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अच्छे प्रबंध रहे। आप क्या कहेंगे, कहीं कोई ऐसी घटना हुई, क्योंकि आपके पास कंप्लीट रिपोर्ट है? पुलिस के पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ था और कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। शांतिपूर्ण मतदान हुए। मैं यहाँ की जनता को और पुलिस के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करके शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाए। सर, इस बार बीएसएफ को क्यों लगाया गया था मतदान केंद्र पर? इसके लिए कोई कारण राज्य सरकार के द्वारा था या निर्वाचन आयोग की बताइए? जहाँ भी हम क्रिटिकल बूथ्स का जो निर्धारण करते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मापदंड हैं कि वहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं उनको ही डिप्लॉयड किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। जैसा बताया जा रहा है कि जो क्रिटिकल, जो संवेदनशील बूथ है वहाँ पर इस तरह से जो केंद्र के सुरक्षाकर्मी हैं उनको तैनात किया जाता है। और इस बार एक बड़ी चीज़ थी कि क्योंकि राजस्थान में 3 ही स्थान थे, इसलिए हाँ, तो ऐसे में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 स्थान पर होने के कारण सरकार को जो मशीनरी थी, जो तंत्र था, उसको तैनात करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। सर, ये सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसा अभी हमने एसपी साहब से पूछा था, जो सुरक्षा के लिए जो इस बार बीएसएफ का प्रयोग किया गया था चुनाव में। जी, चूँकि उपचुनाव थे, भारतीय निर्वाचन विभाग ने सुरक्षा के पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाए। जैसा कि एसपी साहब ने बताया, जो 3 कंपनियाँ हमारे पास सीपीएफ की थी, आरएसी कंपनियाँ थी, लोकल जो है पुलिस जाब्ता था, इसके अलावा निकटतम जिलों से पुलिस जाब्ता है। और हमारा साथ प्रयास ये रहा कि यहाँ विधानसभा उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। सर, कोई रिपोर्ट आई है भी कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? क्योंकि हालांकि अभी 5 ही मिनट हुए खत्म हुए, तो फिर भी कोई रिपोर्ट आपके पास? लगभग 58 से 59% के आसपास मतदान रहेगा विधानसभा उपक्षेत्र का।
धन्यवाद सर बातचीत के लिए। जैसा बता रहे हैं कि 58 या 59% मतदान होने की उम्मीद है और सुबह से हमारा ये आंकलन था कि अंडर 60 हो सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि पिछले 2 दिन से जिस तरह से मीडिया में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोविड को लेकर लोगों में एक भय व्याप्त है, उसका कारण था। और कहीं ना कहीं कुछ मतदाताओं में उदासीनता भी देखी गई। कुछ मतदाताओं के हमारे पास कॉल भी आए थे जिन्होंने कहा था कि जिस तरह से नेताओं ने रैलियां वगैरह की और चुनाव होते ही उसके बाद में जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए उसके खिलाफ भी कुछ लोगों ने मतदान नहीं किया। लेकिन कुल मिला के ये लोकतंत्र का पर्व है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहा और इसमें प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम था और निश्चित रूप से ये सभी बधाई के पात्र हैं। सुजानगढ़ विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लुई ने हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की सूचनाएं हैं सुबह 9 बजे से 6 बजे तक जो मतदान हुआ है? सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो सभी सम्मानित नागरिक बंधु हैं, जो मतदाता हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बिल्कुल पीसफुली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है उसको संपादित करने में हमारा सहयोग किया। और सुबह से लेकर के शाम तक हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है बिल्कुल चाक चौबंद रही। कहीं पर भी कोई ऐसी कोई किसी घटना या अप्रिय घटना हमें सुनने को नहीं मिली। सभी जगह बहुत ही अच्छे से मतदान किया गया। सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि 2-3 मतदान केंद्रों में देखा कि एक जगह तो 105 वर्ष के व्यक्ति मतदान करने के लिए पहुँचे और भी बुजुर्ग थे, लेकिन इस बार कहा गया था कि बुजुर्गों के लिए घर पे मतदान की व्यवस्था की गई थी। तो इसकी कोई इस तरह की लिस्ट नहीं बनाई गई कि कोई रहे नहीं बाकी? नहीं, बिल्कुल इनकी बाकायदा सर्वे किया गया था। उनके पास 12D फॉर्म वो भेजा गया था, उनके हस्ताक्षर करवाए गए थे और जिसने सहमति दी थी उनको घर पर मतदान करने की सुविधा दी थी। जिन्होंने सहमति नहीं दी उनको पोलिंग स्टेशन पर आना पड़ा। 106 वर्ष के मुस्सा जी थे 29 नंबर वार्ड केंद्र पर, वो मतदान करने आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी, ना कोई पहुंचा था। नहीं, वो उनकी नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं पर भी नहीं है। बिल्कुल हमारे पास रिकॉर्ड है, बिल्कुल सबसे हमने 12D फॉर्म भरवाया, सहमति असहमति के हमारे पास सिग्नेचर है उनमें। और उनको लग रहा होगा कि वो पोलिंग स्टेशन में जाकर के खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, वो अलग इशू। बाकी हमारी टीम सब जगह पहुंची है। धन्यवाद सर। ये थे SDM मूलचंद जी लूनिया। शानदार व्यवस्था में पुनः प्रशासन को बुरी प्रशंसा करता हूं और कोविड काल के इस दौर में उन्होंने बहुत ही सुरक्षा रखते हुए, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न करवाया।